ठीक है, देखिए क्वेश्चन अपने पास, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ इवन एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n सीरीज, 1 से n तक की सीरीज में। तो n अपने को तो यूजर से लेना पड़ेगा, तो अपन क्या करते हैं, n इंटर इनपुट यूजर से वैल्यू लेंगे अपन। मैसेज दिया अपन ने, एंटर अ नंबर। यूजर से पहले तो एक नंबर मांग लेंगे, ठीक है। अब नंबर आने के बाद में फिर अपन क्या करेंगे, जो नंबर आया है उस 1 से चालू करेंगे अपन। 1 से फिर एक लूप लगा देंगे वाइल, अच्छा 4 से करना नहीं क्वेश्चन तो अपने को, तो इसमें तो इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो अपने को सीधे सम करना है, तो सम के अंदर एक आउटपुट स्टोर करने के लिए वेरिएबल बना लेते हैं और उसकी वैल्यू 0 पे सेट कर देते हैं। क्योंकि 0 इसलिए क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम 0 से सम कराएंगे तो सेम नंबर रिटर्न होगा। और फिर एक प्रोडक्ट अपन ले लेते हैं, तो प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट नाम से या प्रो नाम से कर देते हैं अपन, और इसकी वैल्यू अपन ने 1, क्योंकि मल्टीप्लाई केस में 1 लेके चलना पड़ेगा। किसी भी नंबर में जब 1 का मल्टीप्लाई होगा तो हमको सेम नंबर क्या होगा, रिटर्न होगा। अब एक फॉर लूप लगाया, फॉर जैसे एक्स ले लेते हैं या आई लिया था जैसे इनिशियलाइजेशन के लिए, आई ले लेते हैं। फॉर आई इन रेंज, और रेंज जो है हम कहाँ तक ले जाएंगे, हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं 1 से, है ना। तो 1 से स्टार्ट करेंगे अपन और जाएंगे कहाँ तक, 1 से लेकर n तक जाना ना, तो n, अब n तक फॉर लूप क्या है कि पीछे तक चलता है, n पे तो एंड हो जाएगा। तो अपने को n प्लस क्या लेना पड़ता है, 1। क्यों, क्योंकि आपने जैसे अगर नंबर में 5 लिखा है तो वो 4 तक ही चलेगा अगर आप n लिखेंगे तो। अगर यहाँ n लिखा है तो क्या होगा, कल की क्लास में मैंने बताया था कि जैसे अगर n लिखते हैं अपन, तो अगर यूजर नंबर में n में 5 लिखा है तो वो कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा। अगर 10 लिखा है तो 9 तक चलेगा। 10 तक ले जाना तो आपको 11 लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए यूजर ने n में 10 लिखा है तो n में 10 तो आ जाएगा, पर ये 9 तक ही चलेगा। तो आपको इसके एक आगे का नंबर देना पड़ता है। तो n+1 मतलब 10+1 कितना हो जाएगा, ये 11, तो ये 10 तक चलेगा। और इंक्रीमेंट तो एक का है ही, तो चाहे तो उसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखे, क्योंकि इंक्रीमेंट वैल्यू जो होती है बाई डिफॉल्ट वो ले ही लेता है। तो ये अपना हो गया। और फिर हमको कंडीशन देनी कि इफ यदि, अब आई में आपको पता है 1 से चालू होगा तो आई में क्या चल जाएगा, पहले जंप होके 1 जाएगा। और यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल इक्वल 0, यदि आई की वैल्यू को 2 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर आ रहा है तो वो यहाँ पर उस आई की वैल्यू का सम कर दें। यहाँ पर सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, मतलब आई की वैल्यू का सम होना चाहिए, और एल्स नहीं तो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट। तो प्रो इज इक्वल्स टू प्रो इंटू आई, नहीं तो उस वैल्यू का क्या हो जाए, प्रोडक्ट हो जाए। मतलब सम की वैल्यू 0 के साथ आई की वैल्यू ऐड होगी अगर नंबर इवन हुआ तो, या फिर प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट कितना 1, 1 के साथ आई की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और उस प्रो में ही सेव हो जाएगी। और उससे जब लास्ट में ये लूप बाहर आएगा, लूप से जब बाहर आएगा तो फिर हम दोनों की वैल्यूज क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे सम ऑफ इवन नंबर्स, और वैल्यू इवन से इसकी, एंड इसके बाद इवन नहीं सॉरी कहाँ से, सम से। एंड सेम अपन प्रिंट करवाएंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर, और इसकी वैल्यू भी प्रो से। एक बार उसको रन करके देख लेते हैं अपन। जैसे मैंने नंबर लिखा 8, तो 8 तक के जो इवन नंबर है उनका सम आ रहा है कितना, 20। मतलब 2 + 4 + 6 + 8, इन सब चारों नंबर को ऐड करेंगे तो आएगा 20। और 1 × 2 × 3 × 5 × 7 जब करेंगे तो आएगा 105, है ना। तो 1 से लेकर मतलब इसमें 8 तक की इवन नंबर का सम है और ऑड नंबर का प्रोडक्ट है। क्लियर हुआ क्या, कोई डाउट किसी को? दीक्षा, राधा, मुस्कान? नो सर। नहीं, ठीक है। नो सर। हाँ, और भैया कोई ये क्वेश्चन? राधिका में बच गया हो जो? जैसे हो गया, बस सारे तो हो गए थे। ठीक है, चलिए। तो वैसे एक शॉर्ट तरीका, मतलब फॉर लूप जो है वाइल लूप से थोड़ा इजी। वाइल लूप में हमको क्या ज़्यादा लिखना पड़ता है। जैसे वाइल लूप में अपन कैसे लिखते थे, आई को 1 से स्टार्ट करो अगर 1 से 10 तक की सीरीज लेनी,
फिर लिखेंगे अपन i इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, ये लूप को 10 तक ले जाना है। फिर प्रिंट कराना i की वैल्यू, वो तो ठीक है, लेकिन साथ में हमको इसमें इंक्रीमेंट भी दिखना पड़ता है, i की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट दीजिए ऐसे करके। अब यही चीज फॉर लूप में कितना शॉर्ट में लिखना पड़ता है, फॉर i नाम से वेरिएबल, i इन रेंज, और इसके बाद फिर रेंज अपन देते हैं 1 से लेकर जैसे 10 तक। अब 10 लिखते हैं तो जाता कहाँ तक, ये 9 तक ही जाता है ना, तो 9 तक जाएगा तो अपने को 11 लिखना पड़ेगा, 11 लिखूंगा तब जाके वो 10 तक जाएगा, है ना, एक आगे का नंबर देना पड़ता है, प्रिंट आई। तो इसमें इतना कम लिखना पड़ता है। देखिए ये काम इसमें 4 लाइन में हो रहा है, इसमें कितने लाइन में हो रहा है, केवल 2 लाइन में, है ना। तो फॉर लूप जो है वो थोड़ा सा आसान तरीका, सिंपल है, छोटा तरीका है, डायरेक्ट वही चीज करने का जो वाइल लूप से अपन करते हैं ना। ये दोनों मेथड है, आप दोनों यूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे अपन बात करें, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई एक नेम है, नेम इज इक्वल्स टू, मैंने लिया पाइथन इस टाइप से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक इसके अंदर लूप लगा रहा हूँ, फॉर कैरेक्टर आएगा ना मेरे पास, तो मैं कैर इन रेंज, नहीं मैं रेंज की जगह यूज कर रहा हूँ क्या, नेम। तो मैंने क्या यूज किया, नेम यूज किया फॉर कैर इन नेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये है कि कैर तो एक वेरिएबल है, जैसे अपन ने अभी आई लिया था यहाँ पर, ठीक है ना, ये भी क्या है, एक वेरिएबल है नॉर्मल से, जिसमें कोई वैल्यू जाएगी। और अब मैं यहाँ पर रेंज नहीं दे रहा हूँ, मैं रेंज के लिए किसका यूज कर रहा हूँ, नेम का यूज कर रहा हूँ। नेम मतलब कि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग कितनी बड़ी है, इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं, तो 0 1 सॉरी 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 कैरेक्टर है। देखिए ऊपर वाले में तो अपन ने रेंज डिफाइन की है कि 1 से लेकर 11 तक लूप चलाना है, मतलब 1 से 10 तक चलेगा वो लूप, 10 बार चलेगा, लेकिन इसमें कोई रेंज डिफाइन नहीं है। तो इसमें अब रेंज कहाँ से आएगी, इसमें तो रेंज फंक्शन भी यूज नहीं किया अपन ने, इसमें तो हमने लिख दिया सीधे फॉर कैरेक्टर इन नेम। तो कैरेक्टर तो एक वेरिएबल है कि उसके अंदर वैल्यू जाएगी कुछ, लेकिन वो वैल्यू जाएगी कहाँ से, नेम से। तो नेम से क्या वैल्यू जाएगी, अब बेसिकली जो पाइथन लिखा हुआ है, अब पाइथन जो है वो क्या है, एक वर्ड है ना, और वर्ड के अंदर क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। तो मतलब पाइथन का पी एक कैरेक्टर है, वाई एक कैरेक्टर है, टी एक कैरेक्टर है, एच एक कैरेक्टर है, ओ एक कैरेक्टर है, एन एक कैरेक्टर है, यानी ये सारे जो है क्या है, एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं। और पाइथन के अंदर जो वर्ड होते हैं उनको स्टोर कैसे किया जाता है, एज अ कैरेक्टर। इसको समझने के लिए अपन एक पेंटिंग ओपन करते हैं। ये वाला तो कुछ काम का नहीं है, ठीक है, अभी इसको हटाइए। देखिए अब जो मैंने पाइथन लिखा है, पाइथन कैसे लिखा हुआ है, पाइथन जो लिखा है वो अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग मेरे कैरेक्टर्स हर एक ब्लॉक के अंदर जमा हुए हैं इस तरीके से। यानी पाइथन के अंदर जो भी वर्ड लिखते हैं आप, जो सेंटेंस लिखते हैं, वो ऐसे ही स्टोर होते हैं। कैसे स्टोर किए जाते हैं, एक एक कैरेक्टर, मतलब इसके अंदर कितने जितने भी कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो वो जो लूप है हमारा वो 6 बार चलेगा। कितनी बार चलेगा, 6 बार, मतलब जितने कैरेक्टर है इसके अंदर उतनी बार वो लूप चलेगा। तो ये तो समझ में आ गया अपने को कि वो जैसे स्टोर किए 6, अगर कैरेक्टर स्टोर किए तो 6 बार क्या चलेगा, लूप चलेगा। क्योंकि यहाँ रेंज नहीं दे रखी, ऊपर वाले में रेंज दे रखी थी कि 1 से 11, मतलब 1 से 10 तक चलना फिक्स था, लेकिन इस बार हमने रेंज नहीं दी, तो इस बार वो रेंज कहाँ से लेगा, जितने उसके अंदर स्ट्रिंग में कैरेक्टर होंगे उतनी बार वो लूप चलाएगा।
मतलब कि लूप कैसे चलेगा आपका, पहला जो कैरेक्टर है पी, अब वो पी किसके अंदर जाएगा, इस कैर के अंदर चले जाएगा। तो मैंने जो कैर नाम का जो एक क्या लिया है, वेरिएबल लिया है, CHAR, जो कैर नाम का अपन एक वेरिएबल लिया है, इस वेरिएबल में क्या होगा, पहला कौन सा कैरेक्टर जाएगा, तो इसमें जाएगा पाइथन का पहला जो पी है, तो पी किसके अंदर जाएगा, नेम से जाएगी ना वैल्यू, तो पी कहाँ चले जाएगा, इस केयर में। तो पहला आपको दिखेगा पी, फिर अगला कैरेक्टर क्या जाएगा, वाई, तो ये हट जाएगा, फिर वाई आ जाएगा, तो पी के बाद फिर वाई प्रिंट हो जाएगा, फिर क्या प्रिंट होगा, टी, तो ये हट जाएगा, फिर टी। इस तरीके से आपका आउटपुट दिख जाएगा। और एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर प्रिंट अब में अपन लिख देंगे ना, प्रिंट किसको प्रिंट करें, कैर को, तो कैर को प्रिंट करें, तो कैर हर बार प्रिंट जब होगा, पहली बार में तो पी होगा, पहली बार जब लूप चलेगा तो पी गया था, तो पी, फिर वाई, फिर टी, फिर इस तरीके से, मतलब ऐसा पूरा पाइथन अपने को दिखेगा। देखिए यहाँ पर एक बार इसको चेक करते हैं, ये देखिए दिखाई दे रहा है पाइथन, यानी कि जितने वो कैरेक्टर लिखे हैं उतनी बार लूप चला, क्योंकि पहली बार चला तो पी आया, दूसरी बार चला वाई, तीसरी बार चला टी, ऐसे करते करते वो एन तक सारे कैरेक्टर प्रिंट कर दिए उसने। जैसे सपोज दैट अगर आप ऐसा ले रहे हैं फॉर कैर इन, जिससे राधिका, अपन ने ऐसा लिखा एक नाम, ठीक है, और प्रिंट कर देते हैं अपन किसको, कैर को, तो अब वही होगा इसमें भी क्या, कि नेम हमने डायरेक्ट स्ट्रिंग डाल दी यहाँ पर, ठीक है, और फिर पहला कैरेक्टर आर इसमें जाएगा, प्रिंट होगा, ए इसमें जाएगा, फिर प्रिंट होगा, डी इसमें जाएगा, ऐसे। तो यहाँ पर आउटपुट देखिए क्या आएगा मेरा, दिख रहा है, क्लियर हुआ, कोई डाउट है क्या किसी को इसमें, स्ट्रिंग के साथ कैसे वर्क किया अपन ने लूप में, कोई भी डाउट हो तो बताइए। नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एक मिनट ना, 59, अब देखिए इसमें अपन समझते हैं एक लिस्ट का एग्जांपल, कि अगर हमको कोई लिस्ट दे रखी है, तो लिस्ट के अंदर से अगर हमको लिस्ट के अंदर मतलब लूप लगाना है, तो वो कैसे लगाएंगे। अब लिस्ट क्या होती है, थोड़ा बहुत कभी अपन ने सुना था कि देखा है लिस्ट के बारे में कि नहीं, पहले कभी। हाँ से पढ़ा था कॉलेज में। लिस्ट में क्या होता है कि हम मल्टीपल डेटा को एक साथ क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, मैं यहाँ पर एक लिस्ट लेता हूँ, लिस्ट में जैसे मान लीजिए मैंने फ्रूट्स नाम की लिस्ट बनाई, फ्रूट्स, और इनके अंदर मैं यहाँ पर कुछ फ्रूट्स ले रहा हूँ, एप्पल, कॉमा बनाना। लिस्ट क्या काम आती है कि मल्टीपल डेटा को हम एक साथ स्टोर कर सकते हैं। बनाना ले लिया, और एक मैंने लिया क्या, ग्रेप्स ले लिया, और एक ले लेते हैं अपन ऑरेंज। ये मैंने कुछ आइटम्स लिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर कितने आइटम दिख रहे हैं, जैसे पाइथन के अंदर PYTHON 6 कैरेक्टर थे, अब यहाँ पर कितने, एक, दो, तीन और चार, चार क्या है, अलग अलग यहाँ पर वर्ड्स है हमारे पास। अब क्योंकि यहाँ बीच में कॉमा लगा हुआ है, ये कॉमा है ना, मतलब ये एक वर्ड हुआ कंप्लीट। तो ये ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल एप्पल के लिए ए के लिए अलग चलेगा, लोग पी के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर एक स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग में क्या होता है, इंडिविजुअल कैरेक्टर होते हैं। अब बेसिकली जो ये अपना क्या बोलते हैं, लिस्ट बनाया अपन ने, लिस्ट के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, तो इसके लिए ये एक पूरा आइटम हो गया, जैसे पी हो गया, ये वाई हो गया, ये टी हो गया, ये एच हो गया, ये मतलब ऐसे इंडिविजुअल ये कैरेक्टर्स हो गए। तो यहाँ पर एप्पल, बनाना, ग्रेप्स और ऑरेंज कितने हो गए, चार यहाँ पर टोटल आइटम हो गए। तो मतलब जो लूप चलेगा इसके अंदर अपने लिए वो 4 टाइम चलेगा, कितने टाइम चलेगा, 4 टाइम। जैसे देखिए फॉर एक एक्स नाम का वेरिएबल लेते हैं, फॉर एक्स इन फ्रूट्स, और इसके बाद फिर अपन प्रिंट करवाएंगे किसको, एक्स को। तो देखिए पहली बार एक्स में क्या आ जाएगा, एप्पल उठेगा यहाँ से फ्रूट्स में से, और इस एक्स में चले जाएगा, तो एप्पल प्रिंट हो जाएगा, दूसरा फ्रूट जाएगा, फिर बनाना एक्स में, वो प्रिंट हो जाएगा, तीसरा फ्रूट उठेगा, ग्रेप्स में इधर आ जाएगा, फिर ऑरेंज आएगा इसमें। तो ऐसे एक एक करके चार चले जाएंगे, तो आउटपुट आपको चार एक साथ दिख जाएंगे, ये देखिए दिखाई दिए, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स और ऑरेंज। कोई डाउट है इसमें। नो सर। ठीक है।
तो ये इस तरीके से वर्क करता है हमारा फॉर लूप। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर अपन नई चीज जिसका नाम है क्या, फंक्शन इन पाइथन। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपन पढ़ने जा रहे हैं पाइथन के अंदर, जो हमको शुरुआत तो अभी हो रही है लेकिन जब हम आखिरी तक पढ़ेंगे जब हम पाइथन, तो यही कंसेप्ट, फंक्शन का ही कंसेप्ट यूज होता है। फंक्शन हो गया, एक लूप हो गया, है ना। दो ऐसी चीजें हैं पाइथन के अंदर, बोल सकते हैं अपन ये बैकबोन है पूरे पाइथन का, कि ये चीजें ऐसी जो हर जगह अपने को यूज आएगी। अब बात करें कि फंक्शन क्या होता है। देखिए फंक्शन की अगर अपन बात करें तो फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम मतलब ऐसा कि आप प्रोग्राम कोई बना रहे हैं, ठीक है, आपने बहुत सारे लाइंस का कोड लिख रखा है। हो सकता है वो 10 लाइन का कोड हो, 1000 लाइन का कोड हो, 50 लाइन का कोड हो, 100 लाइन का हो, 5000 लाइन का कोड हो, तो इससे कई सारी लाइन का क्या हो सकता है, कोड हो सकता है। अब जब हम कई सारी लाइन का कोड लिखेंगे तो उसमें ये भी हो सकता है कि कोई कोड ऐसा हो जो बार बार क्या हुआ हो, रिपीट हुआ, क्या हुआ, बार बार रिपीट हुआ। अब जैसे मैंने इतने 8-10 लाइन जैसे आपके सामने दी है, तो हो सकती है जैसे ये वाली लाइन मेरी यहाँ भी रिपीट हुई हो सकता है वो यहाँ पर भी रिपीट हुई हो सकती है वो लास्ट में रिपीट हुई हो। तो मैंने उस लाइन को क्या किया, दोबारा लिखा। दोबारा क्या किया, मैंने उस लाइन को लिखा। अब दोबारा लिखने से क्या हुआ कि मेरे प्रोग्राम की लेंथ बढ़ी, कि वही लाइन मैंने यहाँ पर लिखी, अब वो एक लाइन भी हो सकती है, 2 लाइन भी हो सकती है, 10 लाइन भी हो सकती है, या फिर 100 लाइन भी हो सकती है। कितने भी लाइन्स का मतलब वो कोड हो सकता है। और ऐसा एक कोड जो आपको बार बार आपके प्रोग्राम में लिखना पड़ा, तो उससे क्या हुआ, आपके लिखना पड़ा तो टाइम भी गया आपका। दूसरा, आपके प्रोग्राम की लेंथ बढ़ी। तीसरा, अगर आपके उस लाइन में अगर कोई गलतियां होती शुरू वाली लाइन में, और जैसे हम कोड लिखते हैं जनरली क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ रिपीट होती है तो हम उसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, सेम लाइन आती है। तो हमने अगर ऊपर में कुछ गलती होगी तो वो गलतियाँ नीचे भी गई जितनी जगह पे आपने पेस्ट किया, एरर के चांसेस आपके बढ़े। तो फंक्शन हमको ये फैसिलिटी देता है कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई कोड दोबारा यूज हो रहा है तो उसको आप क्या करें, रीयूज करें, बिना लिखे, मतलब बिना लिखे आप एक फंक्शन बना के उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन ये फैसिलिटी देता है, किसी भी लाइन ऑफ कोड को आप क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो बिना उसको लिखे, बनाए एक फंक्शन बना करके। इतना क्लियर है। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन इज सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम मतलब फंक्शन से कोई पूरा प्रोग्राम नहीं बनता है, फंक्शन से केवल हम सब प्रोग्राम, मैंने प्रोग्राम का एक पार्ट बना सकते हैं। कि जैसे अगर मेरे पास 100 लाइन का कोड है, उसमें 10 लाइन ऐसी है कुछ मेरी जो कि अपने को यूज करनी है, किसके लिए, बार बार रिपीट करने के लिए। तो आप उस 10 लाइन का क्या बना सकते हैं, एक पीस ऑफ कोड बना सकते हैं, यानी कि अपन बोल सकते हैं एक तरीके से वो फंक्शन हो जाएगा। तो फंक्शन को हम क्या कहेंगे, फंक्शन हमारा क्या है, एक सब प्रोग्राम है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फंक्शन क्या होते हैं, सब प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, इसको अपन आगे लिखते हैं, इट इज पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ये हमारे प्रोग्राम का पार्ट है, मतलब प्रोग्राम का हिस्सा ही है, क्योंकि इट इज नॉट कंप्लीट प्रोग्राम। ये कोई कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होता, मतलब इससे कोई प्रोग्राम नहीं बनता पूरा प्रोग्राम का, लेकिन हिस्सा जरूरी है ना, क्योंकि इसका यूज करके हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि फंक्शन जो है हमारे, फंक्शन को बनाने के लिए हमको कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं। देखिए बेसिकली हमने यहाँ पर कई सारे फंक्शन यूज किए, यदि आपको पता हो तो। अभी हमने पाइथन के अंदर प्रिंट फंक्शन पढ़ा। प्रिंट ये इनबिल्ट फंक्शन है, इसका काम क्या होता है कि जो भी हमारा मैसेज होता है वो आउटपुट स्क्रीन पे दिखाता है। एक हमने फंक्शन पढ़ा कौन सा, इनपुट फंक्शन, जो यूजर से इनपुट लेने का काम करता है ना। एक हमने इंट फंक्शन पढ़ा जो इंटीजर में कन्वर्ट करता है। फ्लॉट पढ़ा जो फ्लॉट नहीं डेसिमल में कन्वर्ट करता है। एक str पढ़ा जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। एक होता है हमारा टाइप ऑफ फंक्शन, जो टाइप बताता है अपने को, है ना। ये सब फंक्शन पढ़े ना अपन ने, तो ये सब फंक्शन अपन ने पढ़े, तो इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट मतलब पाइथन ने अपने को ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं फंक्शन, बट कुछ फंक्शंस यूजर की जरूरत पड़ने पर बनाए भी जाते हैं। और जो फंक्शन यूजर बनाता है तो वो फंक्शन कौन से होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब यूजर जो खुद क्रिएट करेगा, ऐसे फंक्शन कौन से होंगे हमारे, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन की अगर बात की जाए तो यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। देखिए फंक्शन जो है बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होता है क्या,
प्रोटोटाइप, फर्स्ट 3 नहीं, मतलब मोस्टली 3 होती है, बट 2 उसके अंदर यूज करते हैं अपन। तो पहली होती है कौन सी, प्रोटोटाइप, लेकिन वो आजकल यूज नहीं होता है, पहले यूज होता था प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब डिक्लेयर करना पड़ता था, हमारे इंटरप्रेटर को ये बताना पड़ता था कि किस नाम का फंक्शन होगा, उसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट्स भेजे जाएंगे और उससे आउटपुट क्या रिटर्न होने वाला है। लेकिन अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पर इसके अंदर सीधे हम अपनी डेफिनेशन लिखते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन, और दूसरा क्या लिखते हैं, उसका वर्क लिखते हैं। वर्क, डेफिनेशन में वर्क आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर फंक्शन को उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कॉल करना पड़ेगा। डेफिनेशन का मतलब क्या है, देखिए पहले तो उसको समझिए। फंक्शन की डेफिनेशन का मतलब फंक्शन का जो वर्क रहेगा वो, इन्हें फंक्शन की बोल सकते हैं एक तरीके से। वर्क की फंक्शन क्या काम करेगा, या फिर बोल सकते हैं उसकी फंक्शनैलिटी। वर्क या फिर क्या, फंक्शनलिटी, मतलब दो फंक्शन क्या करेगा, दो नंबर को जोड़ेगा, हेलो प्रिंट करवाएगा, इवन और चेक करेगा, फैक्टोरियल निकालेगा, क्या करेगा वो फंक्शन। वो फंक्शन का जो काम है, वो फंक्शन की जो फंक्शनलिटी है, वहाँ वो कहाँ लिखी जाएगी, फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर, और कॉल। अब आपने फंक्शन तो बना लिया, लेकिन वो फंक्शन इन्वोक कब तक नहीं होता पता है, जब तक उसको आप कॉल नहीं करते हैं। तो कॉल का मतलब उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल कब करेंगे अपन फंक्शन को, जब उसको बार बार क्या करना हो, एग्जीक्यूट करना हो, चलाना हो। तो इन्वोक या एग्जीक्यूट एनी फंक्शन वी नीड टू कॉल, यानी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, फंक्शन को चलाने के लिए उसको कॉल करना होगा। ये सेम वैसे एग्जांपल है, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर समझ में नहीं आया तो। जैसे हमारे पास घर में ड्राइवर होता है, ठीक है ना। अब ड्राइवर होता है घर में, तो अपन कहीं भी जाना होता है तो हम फंक्शन उसको बोलते हैं ना कि ड्राइवर भैया यहाँ लेके चलना है अपने को, ठीक है, यहाँ चलना है अपने को। तो वो क्या करेगा कि आपने जब उसको बोला, यानी बोला मतलब कि कॉल किया, और आपने जो भी उसको उसका काम किया केवल कार चलाना, तो वो क्या करेगा, आपको कार से कहीं भी ले जाएगा, है ना। मतलब आपने उसको कॉल किया तो उसने अपना डेफिनेशन यानी अपना वर्क परफॉर्म किया, ठीक है। तो आप जैसे ही उसको कॉल करेंगे, वो अपना वर्क क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। आपने बोला कि यहाँ जाना है, राजवाड़ा जाना है, तो वो राजवाड़ा लेके चलेगा। आपने बोला कि उसको गणेश मंदिर लेके जाना है, तो वो गणेश मंदिर ले जाएगा। इस तरीके से जहां आप बोलेंगे वो अपने, क्योंकि उसका काम है गाड़ी चलाना। अब जैसे घर में कुक होता है हमारे पास, कुक भी क्या करता है, कुक यहाँ पर क्या काम करेगा, खाना पकाएगा। अब जब वो खाना बनाएगा, तो आपने कुक को बोला कि आज हमारे लिए ये वाली डिश बनानी है, तो वो आपको बना के देगा। अब आप कुक को बोलेंगे कि अपने को राजवाड़ा लेके चलना है, तो वो थोड़ी लेके जाएगा, क्यों, क्योंकि वो काम जो है, वो वर्क किसका है, ड्राइवर का है। तो ऐसे ही हमारे पास फंक्शन जो है वो कई सारे हो सकते हैं। तो हम हर एक फंक्शन का एक टास्क डिफाइन कर सकते हैं, ये वाला फंक्शन ये काम परफॉर्म करके दे, ये वाला फंक्शन ये काम परफॉर्म करके दे। मतलब एक फंक्शन जैसे एडिशन करके दे रहा है, दूसरा फंक्शन हमको फैक्टोरियल निकाल के दे, तीसरा फंक्शन हमको इवन और चेक करके दे। तो ऐसे हम कई सारे क्या कर सकते हैं, फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। कोई डाउट है क्या इतने में? नो सर। नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए, फंक्शन को बनाने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए होती है। ये तो फंक्शन कौन कौन चीज़ों से मिलकर बना है, वो यहाँ पे लिखता हूँ मैं। फंक्शन कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कितनी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है फंक्शन, 3 नहीं, सॉरी 2 पार्ट्स। 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, डेफिनेशन और कॉलिंग, तीसरी। और यहाँ बात कर लेते हैं अपन इसके अंदर नेक्स्ट थिंग की। तो नेक्स्ट थिंग ये है कि फंक्शन को बनाया, ठीक है, 2 चीज़ आता है, लेकिन कितने टाइप है फंक्शन को क्रिएट करने के। तो 4 4 तरीके हैं, ठीक है। 4 ways टू क्रिएट एनी फंक्शन। किसी फंक्शन को बनाने के कितने तरीके होते हैं, 4 तरीके। हम 4 तरीकों से फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करें अगर अपन फंक्शन की, तो फंक्शन को क्रिएट अपन 4 तरीकों से करेंगे। तो उसमें से कौन कौन से, देखिए अब पहला मेथड जो होता है उसको कहा जाता है नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। मतलब ना ही कोई रिटर्न लिया जाएगा और ना ही कोई आर्ग्यूमेंट। अभी आपके लिए एकदम नई चीज़ें हैं कि रिटर्न क्या है सर, आर्ग्यूमेंट क्या है, तो अभी इसमें माइंड नहीं करना इतना। एक भी तो समझते हैं कौन कौन से तरीके, फिर उन पे जाएंगे। फिर एक होगा नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट। अभी आप इतना समझ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट का मतलब कि जो हम वेरिएबल नहीं बनाते हैं जिसपे हम काम करते हैं, 2 नंबर को जोड़, रिटर्न मतलब जो आउटपुट होगा। तीसरा विद रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट
और एक होगा कौन सा, विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये चार हमारे पास मेथड्स हैं, ये चार तरीके हैं जिसके थ्रू अपन फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट इतने में? नहीं? हेलो, वही आ रही ना सभी को? यस सर, कोई डाउट नहीं। चलिए, अब बात कर लेते हैं अपन फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो पहला फंक्शन हम क्रिएट करते हैं जैसे किससे, फंक्शन की डेफिनेशन से अपन करते हैं, मतलब इस वाले टाइप से करते हैं। क्रिएट अ फंक्शन, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। क्रिएट अ फंक्शन, एक फंक्शन क्रिएट करना है टू प्रिंट, जो कि क्या कर प्रिंट कराएगा, टू प्रिंट हेलो, हेलो प्रिंट कराएगा। और उसमें यूज करना है किसका, नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट। अब नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, मतलब जिसमें ना ही कोई रिटर्न मांगा जाएगा कि आउटपुट क्या रिटर्न होगा, और ना ही कोई आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब ना ही कोई वेरिएबल दिया जाएगा कि कौन से वैल्यू, क्योंकि आपको पता है कि हेलो वर्ल्ड क्या सिंपल सा एक मैसेज है। हेलो क्या है, एक मैसेज है। अब अगर वो मैसेज देना है तो इसमें वेरिएबल की जरूरत कहाँ, अपने को तो हेलो सिर्फ प्रिंट लिख के हेलो लिख देंगे, तो वेरिएबल की जरूरत नहीं। वेरिएबल की जरूरत कहाँ पड़ी, अगर हम 2 नंबर का सम करा रहे हैं तो वेरिएबल लेनी पड़ेगी, क्योंकि वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर हमको इवन और चेक करना है, फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में अपने को जरूरत पड़ेगी, वहां पर हम वेरिएबल लेंगे। लेकिन इसमें वेरिएबल की जरूरत नहीं हेलो प्रिंट कराने में, तो हम इसको किससे वाले से कर रहे हैं, मेथड से, पहले वाले से, नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट, क्योंकि इसमें कोई आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं, ना ही रिटर्न की जरूरत है। चलिए, तो एक काम करते हैं अपन, फंक्शन की सबसे पहले क्या लिखी जाती है, डेफिनेशन। हमने लिखा था ना, कोई भी फंक्शन दो चीजों से बनेगा, तो एक डेफिनेशन और दूसरा क्लॉज। तो डेफिनेशन के लिए देखिए इसमें डेफ कीवर्ड यूज किया जाता है। कौन सा कीवर्ड, डेफ। डेफ बेसिकली क्या है, कीवर्ड है। और इस डेफ कीवर्ड को यूज करने के बाद में फिर क्या लिखना है अपने को, अपने फंक्शन का नाम देना है। तो फंक्शन का मैं नाम देता हूँ यहाँ पर, जैसे हेलो प्रिंट कराना है, तो हेलो बेसिकली क्या एक मैसेज है, तो फंक्शन का नाम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या नाम दे दिया, फंक्शन का मैसेज नाम दे दिया। और फिर लगाएंगे अपन पैरेंथेसिस। अब कोई भी फंक्शन होता है तो वो आर्ग्यूमेंट लेता है ना। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो आर्ग्यूमेंट नहीं लेते, कुछ फंक्शन आर्ग्यूमेंट लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है, नो आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हम बना किससे रहे, नो आर्ग्यूमेंट से, तो इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना है। जब हम विद आर्ग्यूमेंट वाले से करेंगे इसको, तो यहाँ पर आपको कुछ आर्ग्यूमेंट भी देने पड़ेंगे, कुछ वेरिएबल भी देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैसेज नाम का एक फंक्शन, और फंक्शन जहाँ खत्म, मतलब डेफिनेशन जो लिख रहे हैं अपन, डेफिनेशन जहाँ एंड होगा वहाँ पर फंक्शन के नाम के आगे आपको ये इस तरीके से साइन यूज करना है, कॉलन का। फिर ये फंक्शन करेगा क्या, तो ये सिंपल सा प्रिंट कराएगा हेलो। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, हेलो। बस ये फंक्शन का काम इतना ही रहेगा, हेलो प्रिंट कराएगा। तो जब भी मैं इसको रन करता हूँ, जैसे मैं रन कर रहा हूँ अभी, तो अभी कोई भी मैसेज नहीं आएगा मेरे पास, ये देखिए कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने फंक्शन की डेफिनेशन तो लिख दी, हमने वर्क तो बता दिया कि ये फंक्शन, मैसेज फंक्शन क्या प्रिंट करवाए, हेलो प्रिंट करवाए, लेकिन हमने उसको कॉल नहीं किया। तो जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक वो इन्वोक ही नहीं हुआ। अब इन्वोक नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो वो चलेगा भी नहीं। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने को कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल कैसे करते हैं, उसी के नाम से। तो क्या नाम था फंक्शन का, मैसेज नाम का फंक्शन है। पैरेंथेसिस लगाएंगे, बिना आर्ग्यूमेंट के कॉल करेंगे। मैंने एक बार कॉल किया, जैसे ही कॉल किया तो यहाँ जाता है सीधे अपनी डेफिनेशन में। तो देखिए एक बार मैं रन कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, हेलो। चलिए मैं दूसरी बार एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, एक बार और कॉल कर लेते हैं, या 2 से 3 बार मैं कॉल कर लेता हूँ। 3 बार कॉल किया तो अब 3 बार हेलो आ जाएगा। दिखाई दिया क्या, मतलब एक काम आपने कितनी बार करवा लिया, 3 बार, लेकिन एक ही बार लिखना पड़ा। हमको लिखना कितनी बार पड़ा, प्रिंट हेलो एक बार। लेकिन अगर जनरली अगर नॉर्मल सा प्रोग्राम हम बनाते तो प्रिंट वाली लाइन 3 बार आपको लिखनी पड़ती, जब जाके वो हेलो प्रिंट होता। लेकिन हमने 3 बार कहाँ लिखा, हमने तो उस फंक्शन को 3 बार कॉल कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि वो काम हमारा बार बार हुआ। जब भी मतलब हेलो प्रिंट कराना है आपको, तो आपको हेलो लिखना नहीं पड़ेगा, केवल क्या करना पड़ेगा, ओनली आपको उस फंक्शन को कॉल कर देना। जैसे ही फंक्शन को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल था। इस वाले में कोई डाउट है किसी को, हेलो वाले में? तो अपन आगे बढ़े, नेक्स्ट फंक्शन बनाए। किसी को भी डाउट हो कुछ?
नो सर। मैसेज है, हम इसके ऊपर कुछ और भी ले सकते हैं। क्या चीज़? जो फंक्शन हमने मैसेज बनाया उसके ऊपर हम और कोई भी नेम ले सकते हैं। हाँ, नेम तो वो आपकी चॉइस है, वो आप कुछ भी दे सकते हैं। नेम तो ऐसा है कि आप वेरिएबल का जैसे नाम देते हो वैसे कुछ भी नाम दे सकते हैं फंक्शन का, है ना? ठीक है, चलिए। अभी बात करते हैं अपन मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। क्रिएट अ फंक्शन फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स यूजिंग नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। वही पहले वाले टाइप से ही बनाना है। एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि दो नंबर्स को क्या करेगा, ऐड करेगा। चलिए, तो अपन फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। पहले तो डेफ कीवर्ड लगाएंगे डेफिनेशन के लिए। फंक्शन का नाम मैं ऐड रख देता हूँ क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूँ, और कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे कि नो आर्ग्यूमेंट से बनाना है। अब हम यहाँ पर दो नंबर मांगेंगे इस फंक्शन के अंदर यूजर से। तो फर्स्ट अपन ने इनपुट मांगा एंटर अ नंबर, पहले नंबर का इनपुट लिया अपन ने। फिर इसके बाद b इज इक्वल्स टू इंटर इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, देन इसके बाद अपन आएंगे दोनों को ऐड कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट मैसेज देते हैं एडिशन इज, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी मेरी, a प्लस बी से। तो जो a और b में जो वैल्यू होगी उनको ऐड करके प्रिंट कर देगा। अब चलेगा तो है नहीं, आपको पता है, जब तक कॉल नहीं करेंगे। तो देखिए अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, तो एक बार तो कॉल करना पड़ेगा उसको। जितनी बार एग्जीक्यूट करना उतनी बार। मैंने एक बार कॉल किया, अब जैसे एक बार कॉल किया मैंने, मैं रन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर 34, दूसरा नंबर 98। तो देखिए एक बार चल गया। तो आप बोलेंगे कि सर इससे अच्छा काम तो पहले ही हो रहा था, पहले 3 लाइन लिखनी पड़ रही थी, अब इतनी सारी लिख दी। लेकिन इसमें एडवांटेज है ना कि अगर आगे चल के आपको ऐड और भी करवाना हो नंबर, जैसे मैंने 3 बार कॉल कर लिया, तो आपको वो 3 बार थोड़ी लिखना पड़ेगा। बस आप जैसे ही नंबर लिखते जाएंगे वो ऑटोमेटिक क्या करते जाएगा, कॉल करते जाएगा। देखिए 3 बार कॉल हुआ, पहला नंबर मांगा उसने 43 डाला मैंने, उसका एडिशन आया, फिर 56 डाला मैंने 11 आया, फिर 76 लिया 13। इतना क्लियर है? ऐसा है कि मतलब फंक्शन बना के आप जब उसको जरूरत हो प्रोग्राम में, इस कोड की जब भी जरूरत होगी आपको एडिशन की, तो आपको केवल एक बार क्या लिख देना है, ऐड लिख देना है। जैसे ही आपने ऐड लिखा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इतना क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? दीक्षा, मुस्कान, पूछा दिया होगा, चलेगा। नहीं सर, कोई नहीं डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है। चलिए, ये तो हो गया एक फंक्शन एडिशन का। अब देखिए आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, एक सब्ट्रैक्शन का, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक डिवीजन का क्वेश्चन आपको करना है। दूसरा इवन और चेक करते हैं ना अपन, इवन और चेक करने का फंक्शन बनाना है। और मैक्सिमम नंबर बिटवीन टू नंबर, मैक्सिमम नंबर निकालना बिटवीन टू नंबर्स, है ना, पहले किए ना अपन एक क्वेश्चन, बस देख के आप कर सकते हैं। एक मिनिमम नंबर बिटवीन टू नंबर्स। इतने क्वेश्चन आपको ट्राई करने रहेंगे, है ना, फंक्शन बना करके। ठीक है, ओके सर। ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ, बाकी लेक्चर में आपको अपलोड कर दूंगा तो मिल जाएगा, है ना।